बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और इसके पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पहले 4 पार्ट और आखिरी पार्ट के सॉल्व करने का जो मेथड है वो आलमोस्ट सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमारे पास एंगल्स गिवन है, हमने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। तो इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 390 जो एंगल है वो डिग्री के अंदर दिया गया है। तो माय स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं। मैंने जो सबसे आसान तरीका है उसके मुताबिक तमाम के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो 390 डिग्री है, इसको पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लें। 390 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला जो काम है, ये वाला स्टेप आपने हर उस क्वेश्चन के अंदर करना है जिसके अंदर एंगल डिग्री के अंदर दिया गया है। ये डिग्री का सिंबल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बेटे, का आपने ये बात याद रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई कैसे आ गया। ये हमने इसलिए किया है ताकि पाई के साथ चूंकि इवन नंबर है इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, पाई ओवर 6 को हम कंसीडर कर लेंगे। अब ये आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने अलहदा से हल कर दिया है कि 390 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 से ये वाली चीज़ किस तरीके से आ गई। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास है 390 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इसे 10 से तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 से हमने इसे तकसीम किया तो 10 39 जार 390 और 10 18 जार 180। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? 39 ओवर 18 पाई। अब हमने इसको दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना है, दो टर्म्स के अंदर इसको अंदर हमने कन्वर्ट करना है, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बेटा मैंने आपको बता दिया है। अब चूंकि आसानी के लिए मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पर भी परफॉर्म कर दिया है। 39 को अंदर रखेंगे, 18 को बाहर, ये देखें, और 18 2 जार आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 39 माइनस 36 आ गया 3। अब यहाँ पर दो चीज़ों का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पर जो कोशेंट है बेटा वो आना चाहिए इवन, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आना चाहिए पॉजिटिव। तो इन दो चीज़ों का आपने जहन के अंदर रखना है। यहाँ पर दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं। जो हमारे पास कोशेंट है वो 2 है और रिमाइंडर बेटा हमारे पास क्या है? 3 है, यानी पॉजिटिव है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर प्लस हमारे पास आ जाएगा कोशेंट। ठीक है बेटा, देखें 3 पाई ओवर 18, 3 पाई ओवर 18 प्लस 2 पाई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18 पाई ओवर 6 आ गया प्लस 2 पाई। अब देखें यहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर किया जाएगा। पाई के साथ इवन नंबर है उसको अब नेगलेक्ट कर देंगे। तो पाई ओवर 6 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 180 ओवर 6 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने डिग्री के अंदर आंसर निकालना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी बेटा डिग्री एग्जिस्ट कर रही है। यानी 390 की जगह पर हम इसको सिंप्लीफाई करके 30 डिग्री लिख सकते हैं। हमारा काम कितना आसान हो गया। वही काम बेटा देखें मैंने यहाँ पर किया है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने साइन 390 को लिख दिया साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया बेटा? तो इस तरीके से आप ये वाला जो काम है ये आप रफ अमल के अंदर कर सकते हैं। देखिए पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई, वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई। इसके बाद जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन 30 डिग्री आ जाएगा। वो भी बेटा मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बेटा हम सिंपली
लिखेंगे साइन 390 है ना असल में, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 390 का 390 साइन ये 30 के बराबर, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू फाइंड आउट की, टेंजेंट 30 की, कोसिकेंट 30 की, सीकेंट 30 की और कॉट 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बड़ी आसानी के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। -330, तो -330 भी यहाँ पर डिग्री के अंदर है, इसको रेडियन के अंदर पहले कन्वर्ट कर लेंगे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11/π। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी मदद से -11/6π ये देखिए, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं π/6 - 2π। तो यहाँ से माइनस ये π/6 - 2π किस तरीके से आ गया वो बेटा मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए ज़्यादा से लिख दिया है। देखें ये सेकंड पार्ट हमारे पास है। -33 को हमने डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर, तो 30 से डिवाइड कर दिया, तो 30 11 330 और 36 180 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखेंगे। इसको अब हम क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, +12 - 11 आ जाएगा 1π या 1। यहाँ पर भी पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, π/6 - 2π वो या π/6 - 2π। उसके बाद बेटा π/6 हमारे पास किसके बराबर 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 बन गया। ठीक हो गया बेटा। देखें ये पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हमारे पास क्या था, ये 30, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये देखें 30 आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 की शक्ल ही बन गई। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों को आप बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। देखें अब हम 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, और इस ये प्लस, तो +6 - 11 आ जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारे पास लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर इवन होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। तो ये दोनों ही हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी, यहाँ पर इवन भी है, यहाँ पर पॉजिटिव भी है। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर आपको बताना था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ। 765 डिग्री को पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 + 4π। आप बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने इसको भी डिस्क्राइब कर दिया है। ये देखें बेटा 765 को 765 मल्टीप्लाई में π/180, तो 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 153/36 पाई। ठीक हो गया बेटा। अब 153 को अंदर रखेंगे, 36 को बाहर रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पर भी पाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी पाई से मल्टीप्लाई किया, तो 9π डिवाइडेड बाई 36 + 4π। ठीक है। अब 9 1 9 9 4 36, तो π/4 इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पाई के साथ इवन नंबर है, और बेटा इसको कंसीडर करेंगे, ये इसको कंसीडर करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, शाबाश, आप बच्चों को अच्छे तरीके से इसके बारे में मालूम हो जाना चाहिए। हमारे पास ये 180/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो 45 डिग्री, यानी हम 765 को लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अब इसको हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने इसके अंदर पुट कर लिया, 765 = ये साइन 45 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर कॉस 45 की वैल्यू, टेंजेंट 45 की वैल्यू, कोसेकेंट 45 की वैल्यू, सीकेंट 45 की वैल्यू और कॉड 45 की वैल्यू बिल तरतीब हमारे पास ये आ गई। उम्मीद है ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये टेबल बनाने का आसान तरीका भी बेटा बताया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास 4th पार्ट आ गया बेटा।
फोर्थ पार्ट हमारे पास है -675 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया। इसको लिख सकते हैं π/4 + 4। ये किस तरीके से आ गया बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसको भी बना दिया है। देखें ये आ गया हमारे पास -675 डिग्री। ये π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया, 45 से डिवाइड करेंगे, 45 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675। वो यहाँ पर लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, और 45 का जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब -15 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ पे आ गया, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16। फिर साइन चेंज हो जाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 और +16 आ जाएगा 1। फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इवन नंबर, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो माइनस के अंदर नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बेटा बात? आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब यहीं पर आपको बता दूं कि इस यहाँ पर हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि -3 हमारे पास क्या है, वो एक ऑड नंबर है। ठीक हो गया बेटा? और वैसे भी रिमाइंडर फिर माइनस के अंदर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 12 और -15 आ जाएगा -3। देखिए दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें बेटा, π/4 - 4π, π/4 - 4π, ये इवन नंबर है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 बन गया 100%। क्लियर हो गई बेटा बात? तो इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम साइन -675 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। अब बिल तरतीब पिछले पार्ट की तरह इसकी वैल्यूज़ को आप बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू भी डिग्री के अंदर दी गई है, इसलिए मैंने इसको इन्हीं पार्ट्स के साथ हल कर दिया है जहाँ पर एंगल की वैल्यू डिग्री के अंदर गिवन है। अब -1035 डिग्री, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया, इसको लिख सकते हैं π/4 - 6π। किस तरीके से, ये देखें आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया है। 5 से डिवाइड करेंगे तो -207/36π आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब इसको डिवाइड करेंगे, -207 को अंदर रखा, 36 को बाहर, -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि रिमाइंडर भी फिर आ जाएगा नेगेटिव और क्वोशंट भी आ जाएगा हमारे पास ऑड। इसलिए बेटा इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, -6 के साथ। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहां पर भी पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 π/36 - 6π आ गया बेटा। अब इसको 9 1 9 9 4 36 π/4, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 क्या है, इवन नंबर है। तो π/4 को लिख सकते हैं 180/4 = 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन -1035 डिग्री = साइन 45। ये भी हमारे पास पिछले पार्ट्स की तरह सवाल बन गया। अब इनकी वैल्यूज को बड़ी आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स को हल कर लिया, पहले 4 पार्ट और फिर पार्ट नंबर 9। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे।